थे प्रश्नावली 3.2 के बारे में। इससे हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, युग्म बनाने हैं, यानी कि कहना मतलब क्या है, हमें समीकरण बनानी है और हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता से में भाग लिया। मतलब कक्षा X मतलब कोई भी कक्षा हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कि गणित में पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कौन सी में प्रतियोगिता में, गणित की प्रतियोगिता में, मतलब गणित का कोई भी टेस्ट वगैरह हो रहा होगा या पेपर एग्जाम्पल वगैरह होगा, तो वहां उन्होंने क्या लिया, लड़कों लड़कियों ने क्या लिया है, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। यानी कि उस टेस्ट में जितने भी बच्चे थे 10, तो लड़के और लड़की थी दोनों, तो हमें वो बताना है कि जब टेस्ट हो रहा था कि 10 कुल बच्चे थे और कुल बच्चों में से कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, हमें ये बताना है। आई बात समझ में? तो फिर करते हैं ग्राफी विधि से हल करने के लिए। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके पहले समीकरण चाहिए, फिर समीकरण से क्या निकालने पड़ेंगे, बिंदु चाहिए, और फिर बिंदु से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। फिर ग्राफी विधि से हम देखेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो चलो चलते हैं, पढ़ लेते क्वेश्चन को। चलो पहले क्या है, लड़के और लड़कियां की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना लड़कों की संख्या कितनी मान ली मैंने, x, और लड़कियों की संख्या कितनी मान ली मैंने, y। देखते हैं हल। माना लड़कियों की संख्या कितनी ले रहा हूं मैं, x। लड़कियों की संख्या कितनी मान ली मैंने, x, और लड़कों की संख्या कितनी मान ली मैंने, y। अब पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त क्या है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, कुल बच्चे कितने हैं, 10। तो कुल कितने हमारे पास, 10 विद्यार्थी थे। तो प्रश्न अनुसार स्थिति 1, स्थिति बनानी पड़ेगी, स्थिति 1। स्थिति 1 क्या करेगी, कितने बच्चे हैं टोटल, टोटल बच्चे कितने हैं, कुल लड़कों और लड़कों की संख्या कितनी है, 10। तो लिख देंगे लड़कियां और लड़कों की संख्या 10 है। सही है, मतलब जितने भी बच्चे हुए दो प्रतियोगिता में आ रहे हैं, कुल लड़के और लड़की कितनी है, 10। यानी कि x प्लस के y, अगर लड़कों और लड़कियों को जोड़े, लड़कियां और लड़कों को जोड़े, तो कुल कितने बैठेंगे, 10। यानी कि x प्लस y इक्वल 10। समीकरण 1। ये बात समझ में आ गई। अगर लड़कों को जोड़ दो और लड़कियों को जोड़ दो, कितने निकल जाएंगे, 10 निकल जाएंगे। तो वही बता रहा है, कुल कितने बच्चे थे, 10 थे, तो लड़कियों की भी जोड़ दिया, लड़कों को भी जोड़ दिया। जब उसका मैंने खोल करा तो कितने बच्चे होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो वहां से x प्लस के y बराबर 10। पहली से स्थिति कंप्लीट हो गई। स्थिति दूसरी देखो, स्थिति दूसरी क्या करिए, स्थिति 2। स्थिति 2 कह रही है कि लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है। लड़कों और लड़कियां की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये बात ये रही स्थिति नंबर 2, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो हम लिख देंगे लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है। लिखो दूसरा क्या करिए, लड़कों से लड़कियां की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। तो लड़कियां कितनी थी, x, और लड़के कितने थे, y, और संख्या कितनी है हमारी, 4 अधिक। तो हमने लड़के 4 अधिक है, लड़कियां कितनी कर दी, 4 अधिक कर दी। ये बात ही समझ में आ गई। ठीक है, देखो लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है, तो हमने लड़कों में क्या कर दी, 4 अधिक कर दी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस के y इक्वल 4। ये समीकरण कितनी होगी हमारी, 2। सही है। अब हमें समीकरण मिल चुकी है। समीकरण 1 हमारी ये रही और समीकरण 2 ये हमारी ये रही। अब हम किस पे चलते हैं, बिंदु निकालने पे। तो मैंने 3.1 में अच्छे तरीके से बिंदु निकालने सिखा रखे, तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चलो बॉक्स बना लेते हैं। पहले लिख देते हैं समीकरण 1 के बिंदु के लिए, समीकरण 1 के बिंदु के लिए। तो समीकरण 1 को नोट कर लो। समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस के y इक्वल 10। और यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं।
ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो मैं कहता हूँ उसमें कि x की वैल्यू पहले किसमें मान लेती है, मैं x की वैल्यू, तुम x की वैल्यू कुछ ही मान लो जो तुम्हारा आपका मन करे। तो मैं x की वैल्यू कितने मान सकता हूँ, यहाँ कितना है 10 है, तो x की वैल्यू में 0 मान लूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो माना x की वैल्यू कितनी मानी मैंने 0, माना x बराबर कितना मान लिया 0। तो 0 से पुट करो, देखो x की जगह कितना करना है, इसमें 0 पुट करना है। तो x की जगह कितना आ जाएगा 0, ये वाला प्लस और ये वाला y और ये वाला बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। सही है, जब 0 रखा तो x का मान, y का मान कितना आया 10। सही है, अब तुम्हें पुणे मान लेना है y का मान, जैसे तुमने x का मानना है ऐसे तुम्हें पुणे किसका मानना है y का मान। तो चलो y का मान यहाँ मान लेते हैं, माना पुणे माना y इक्वल कितना मान लिया मैंने आपको, देखो y इक्वल मैं 0 मान लेता हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो y इक्वल 0 लेते कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो लो y की वैल्यू 0 मान लो, तो जिसको पहले एक्सप्रेशन को नोट कर लेता हूँ, x प्लस के y इक्वल कितना है 10। अब y की वैल्यू तुमने कितनी मान ली 0, तो y की जगह कितना रख देंगे हम यहाँ 0। अब देखो 0 पुट करो, यहाँ y की जगह कितना रखना है 0, तो ये वाला x ऐसा गया सही, ये वाला प्लस ऐसा गया सही, y की जगह कितना गया 0 बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया 10। सही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो समीकरण 1 से हमारे दो बिंदु निकल चुके हैं a और b। तो बिंदु a ये निकल गया, बिंदु b ये निकल गया। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु a, बिंदु a कितने निकला 0,10, x का मान पहले ले लिया मैंने 0 और y का मान 10, 0,10। ऐसे बिंदु हमारा b निकल गया, तो बिंदु b कितने निकल गया 10,0। सही है, बिंदु b कितना निकला 10,0। तो समीकरण 1 के बिंदु हमने निकाल चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, समीकरण 2 के बिंदु के निकाल लेंगे। तो लिख दो इसी प्रकार समीकरण 2 के बिंदु के लिए, समीकरण 2 के बिंदु के लिए। तो समीकरण 2 के बिंदु के लिए समीकरण 2 कौन सी है, पहले लिख लेते हैं x माइनस के y इक्वल 4। ये समीकरण हमारी 2 है। सही है, आगे बात। अब समीकरण 2 हमारी बन चुकी है, तो इसके लिए हमें बिंदु निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चलो इसका भी हमने एक बॉक्स बना लिया है। तो चलो अब बताओ क्या करना पड़ेगा। अब तुम समझदार हो तो तुम बताओगे कि x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, भैया कुछ भी मान सकते हैं। तो तुम x की वैल्यू क्या मानोगे, तो यहाँ 4 ही है, छोटा ग्राफ बनेगा, तो x की वैल्यू 0 लेकर काम चल जाएगा। तो माना x की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 0। तो चलो x की वैल्यू यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं, और x की वैल्यू कितनी नोट कर दिया आपने 0 मान ली। तो चलो 0 पुट करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस के y इक्वल 4। तो माइनस के y इक्वल 4, या ऐसा हो सकता है y इक्वल माइनस के 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। सही है, अब तुम्हें पुणे मान लेना है, तुम्हें पुणे किसकी वैल्यू माननी है y की 0। तो चलो y की यहाँ मान लेते हैं, पुणे माना अब की बार कितनी कर लेते हैं y इक्वल 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 तक का ग्राफ बैठा है, ग्राफ इतना बड़ा नहीं जानेगा, क्योंकि यहाँ का नंबर क्या है छोटा है, 0 से काम चल जाएगा। अगर यहाँ का नंबर बहुत बड़ा होता है, जैसे 100 हो गया, 500 हो गया, 2000, जब सोचने में ग्राफ सोचने छोटा बनाने में सोचते हैं, जब यहाँ का नंबर छोटा है तो ग्राफ तुम 0 लेके काम चल जाता है। तो देखो y की वैल्यू तुमने 0 मान ली, तो पहले समीकरण नोट कर लो, यहाँ x माइनस के y इक्वल कितना था तुम्हारा 4, और y की जगह कितना मान लिया तुमने 0, तो y की जगह कितना रखना है आपकी बार 0। तो x माइनस के 0 इक्वल 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर y की वैल्यू कितनी माननी है तुमने 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये बिंदु C आ गया, ये बिंदु D आ गया। तो बिंदु C लिख देते हैं, बिंदु C। तो बिंदु C कितना है 0, माइनस के 4, और बिंदु D कितना है हमारे पास 4,3। सही है, इतनी बातें समझ आ गई। तो बिंदु A B C D हम निकाल चुके हैं, और जब हम बिंदु निकाल चुके हैं तो हम किसकी देरी कर रहे हैं, बस सिर्फ कहाँ पहुंचो, जा ग्राफ पे पहुंचो। तो चलो पहले बिंदु में नोट कर देता हूँ, बिंदु ये रहा बिंदु A कितना था हमारे पास 0,10, बिंदु B कितना था हमारे पास 10,0, अब बिंदु C कितना है 0, माइनस के 4, और बिंदु D कितना आया 4,0। सही है, तो चलो अब ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे चलने के लिए मुझे कार्य क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो मैं कार्य को रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फिर चलो दोस्त, अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ हमने खींच लिया है, अब ग्राफ में हमें क्या दर्शाने हैं, बिंदु दर्शाने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, ये किसका होता है y x का होता है,
और ये बाई की कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, और ये बाई की निगेटिव होती है। बीच में हमारा सुंदर सा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसका क्या होता है 0,0। यहाँ एक्स का मान भी 0 होता है और बाई का मान भी 0 होता है। ये एक्स अक्ष होती है, एक्स की पॉजिटिव होती है, ये एक्स की निगेटिव होती है। ये बात भी समझ में आती है हमें। तो हमें हाईएस्ट नंबर कितने मिल रहे हैं, 10। तो हमें सब जगह कितने नंबर खींचने पड़ेंगे, 10-10। तो 10-10 नंबर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे यहाँ 1 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 और माइनस का 10। ऐसे इसमें माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 और माइनस का 10। सही है। तो 10 तक हमने ग्राफ खींच चुके हैं। अब हमें पहला बिंदु दर्शाना है। पहला बिंदु ए कितना है, 0,10। तो बिंदु ए में एक्स का मान कितना है, 0 और बाई का मान कितना है, 10। सही है। पहला बिंदु एक्स का मान होता है, दूसरा बाई का होता है। तो चलो एक्स का मान 0 रखो। तो एक्स का मान 0 यही मेरा मूल बिंदु 0,0 और बाई का मान 10। तो बाई का 10 पॉजिटिव कहाँ है, बाई की लाइन ये रही और बाई का पॉजिटिव वाला नंबर ये रहा। तो बाई का 10 ये एरिया। तो यहाँ बिंदु में ए मिल चुका है, कितना मिल चुका है, 0,10। सही में आई बात, ठीक है। अब ऐसी बिंदु बी देखो, बिंदु बी कितना है, 10,0। तो बिंदु बी में एक्स का मान कितना है, 10 और बाई का मान कितना है, 0। इतनी बात भी समझ में आ गई। तो बिंदु ए में कितना है, एक्स का मान कितना है, 10 और बाई का मान कितना है, 0। तो एक्स का मान 10, एक्स का पॉजिटिव है तो एक्स की पॉजिटिव वाली लाइन में मिलेगा। तो एक्स का बिंदु 10 ये एरिया पॉजिटिव वाला और बाई का 0। तो बाई का 0 यहाँ मिलेगा, या कि एक्स बाई के 0 मूल बिंदु में होते हैं। तो बाई का 0, तो यह बिंदु हमें बी मिल चुका है। बिंदु बी कितना है, 10,0। अब ये और ये हमें मिल चुकी है, तो हम इसको मिला देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। मैं जरा बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप स्केल से बिल्कुल बढ़िया करके लाइन खींचना, एकदम लंबी सीधी करके बिल्कुल, ठीक है, स्केल लेके। अब दूसरा बिंदु देखो, बिंदु सी दर्शाओ। बिंदु सी में एक्स का मान कितना है हमारे पास, 0 और बाई का मान कितना है हमारे पास, -4। तो चलो बिंदु एक्स का मान 0 देखो, तो 0 तो मूल बिंदु में मिलेगा और बाई का मान कितना है, -4। तो बाई का मान, बाई की लाइन ये रही और माइनस वाली लाइन ये रही। तो बाई का मान कितना है, 4। तो बाई का मान 4 ये। इतनी बात ही समझ में आ गई। अब बिंदु डी को दर्शाओ। चलो सी लिख देते हैं हम। सी ये मिल चुका है 0, -4। तो बिंदु डी देखो, तो बिंदु डी कितना है हमारे पास, एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 4 है और बाई का मान 0 है। तो एक्स का मान 4 देखो, अब एक्स का मान 4 कहाँ है, तो एक्स का मान 4, एक्स मतलब पॉजिटिव लाइन में, तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव लाइन में मिलेगा सी। तो एक्स का मान 4 ये आगे नजरों में, सही है। और बाई का मान 0 तो मूल बिंदु में मिल जाएगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये मिल चुका है बिंदु डी। तो बिंदु डी कितना है, 0, कितना था हमारा, ये 4,0। सही है। अब इस रेखा को आपस में मिला दो। सही है। तो ये ग्राफ कहाँ कट हुआ, यहाँ प्रतिच्छेद हुआ। सही है। अब जब यहाँ प्रतिच्छेद हुआ, ठीक है, अब मेन बात यही है बाबू, जब रेखा आपस में मैंने सब करा रहा था, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद करा रहा था। तो प्रतिच्छेद इस तरीके से थी, समांतर दो रेखा जब जाती है मैंने समांतर समझाया था, और संपाती एक दूसरे के विपरीत जाती है, वो इस तरीके से मैं समझा चुका था जब मैं इसका परिचय दे रहा था। तो अब ये रेखा क्या करी है, यहाँ प्रतिच्छेद कर दी। जब रेखा यहाँ प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ बिंदु कौन से होंगे, पहले देखो। तो एक्स का बिंदु कौन सा होगा बाबू, ये वाला 7, और बाई का कौन सा आ रहा है, देखो, तो बाई का कौन सा आ रहा है, 3। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने निकले तुम्हारे, 7,3। इतनी बात है समझ में आ गई। देखो जहाँ प्रतिच्छेद करा वही नीचे वाला बिंदु देख लो बाबू। यहाँ कितना है, एक्स का मान कितना, यहाँ बाई का एक्स का कितना आ रहा है, 7 और बाई का कितना आ रहा है, 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें जो ग्राफ से दिखा है, तो ग्राफ से प्रतिच्छेद बिंदु कितने मिले हुए, 7,3। तो ये लिख देंगे, ग्राफ द्वारा प्रतिच्छेद
बिंदु कितने मिले हमें? 7,3। सही है। तो अब देखो इसके आगे का नोट बाबू यहाँ कर लेना, ठीक है, इसके आगे का नोट यहाँ कर लेना, ठीक है। अब देखो जब प्रतिच्छेद बिंदु में 7,3 मिल चुके हैं तो पहला मान किसका होता है? x का। पहला मान किसका होता है? x का। तो x हमने किसको माना है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी मानी है हमने? x। तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ गई बाबू? 7। तो यहाँ लिख दियो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7। और दूसरा मान किसका होता है? y का। दूसरा मान किसका होता है? y का। देखो y का दूसरा मान ये y की में जा रहा है, y की रेखा में। y का मान कितना आया? 3। तो y की में किसने मानी थी? मैं लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आई? 3। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 3। सही है। तो हमारे हमने लड़कों और लड़कों की संख्या निकाल चुके हैं। लड़कों की संख्या कितनी आई है? 7 आई है। और लड़कियों की संख्या कितनी आई है? 7 आई है। और लड़कों की संख्या कितनी आई है? 3 आई है। ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं इसका।